डेडपूल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ पे बुल्सआई यानी कि हॉकाई को उसके पीछे लगाया जाए ताकि वो डेडपूल का काम अब फाइनली तमाम कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के ऊपर आया होता है और वो वहाँ पे बैठ के एक न्यूज़ सुनता है जिसके अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने दुनिया के सामने डेडपूल को ऐसा दिखाया जैसे कि वो स्क्रल्स के लिए काम कर रहा था। लेकिन इतनी देर में डेडपूल उससे जाके इस बात का बदला ले सके, वहीं पे हम देखते हैं कि हॉकाई उसके पास लड़ने के लिए आ जाता है और यहाँ इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट होती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि फाइनली बुल्सआई जो होता है वो डेडपूल के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो सीधा उसके सर के अंदर अपना एक तीर घुसा देता है। तो अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे पास एक रेडियो के अंदर से, जहाँ पे एक रेडियो जिंकी बैठा होता है और बोलता है कि एंड गुड मॉर्निंग, इट्स 7:03 इन द AM और आज हम लोगों के और आप लोग को स्वागत है 104.4 के ऊपर। और आज हम कुछ पर्सनल आवर्स के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे और आज के हमारे इस पर्सनल पावर आवर के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर फील गुड। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ अलग अलग कॉलर्स आएंगे और अपने मसले डिस्कस करेंगे। तो पहला कॉलर हमारे साथ है लेस्टर, क्या तुम वहीं पर मौजूद हो? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो बोलता है कि लेस्टर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स है जो कि जनरेट हो रहे हैं, लेकिन क्या तुम थोड़ा स्पेसिफिक मुझे होकर बताओगे कि किस तरह की मुश्किल से तुम सामना कर रहे हो? तो वहीं पर लेस्टर बोलता है कि सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैन, आपका क्या शो है, मतलब आपके नाम से दिल के अंदर जान आ जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि वेल थैंक यू सो मच, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। देखें, ये एक किस्म का अजीब व गरीब डिलेमा है जो कि मैं कभी समझ में नहीं पाता हूँ डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो बोलता है कि वेल सच बात कहूँ तो ये है कि मैं अपने बॉस से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मुझे अपनी जॉब काफ़ी पसंद है लेकिन मेरे बॉस वो बहुत ही खड़ूस इंसान है। तो बोलता है कि हाँ आई सी, लेकिन और मुझे बताओगे तुम कुछ? तो बोलता है कि हाँ, अगर बात करें अपने करंट असाइनमेंट की जिसके अंदर मुझे एक इंसान को मारना था और इस इंसान को मैं बहुत अरसे से मारना चाहता हूँ, मतलब आप मेरी बात समझ रहे ना। और अब जब मुझे जाके मौका मिला है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको मारूँ कि नहीं मारूँ, मतलब उससे मेरा दिल खुश होगा कि नहीं। तो ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जिसके अंदर मैं फंस के रह गया हूँ। तो क्या मुझे उसको जाने देना चाहिए या उसको अपने साथ पकड़ के रखना चाहिए? तो डॉक्टर बोलते हैं कि यार ठीक है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी कॉल अभी काटनी ही होगी। तो बोलता है कि नहीं डॉक्टर, आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मैं उसको जान से मार दूं या उसका गर्दन उसके धड़ से अलग कर दूं या फिर उसके बॉडी के पीसेस करके एक हैमबर्गर बनाऊं जो कि मेरे बॉस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम देखते हैं कि एक बुचर हाउस के अंदर एक बुचर होता है और बोलता है कि तुम एक बहुत ही वियर्ड गाय हो हॉकाई। तो बोलता है कि हाँ तुम तो जानते ही हो, लेकिन रिलैक्स रहो, हम कोई टेक्सास चेनसो वाला काम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। क्योंकि दरअसल हम देखते हैं कि हॉकाई यहाँ पे डेडपूल को पकड़ के एक मुर्दा खाने के अंदर लेकर आया जहाँ पे जानवर काटे जाते हैं और वो इसलिए लेकर आया ताकि डेडपूल के पीसेस करवा के वो उसका काम तमाम कर सके। तो वहीं पे वो आदमी बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल लीगल है? तो बोलता है अकॉर्डिंग टू द हैमर, हाँ बिल्कुल, मुझे इस चीज़ की पूरी इजाज़त है और मुझसे सवाल करने वाला होता ही कौन है? तो बोलता है कि वैसे भी यार टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं इसको खाने वाला नहीं हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि डेडपूल उस टेबल के ऊपर जो लेटा हुआ होता है उसकी अचानक आँख खुल जाती है। तो वो बोलता है कि यार तुमने तो मुझसे कहा था कि डेडपूल की मौत हो चुकी है और अब ये क्या हो रहा है? तो बोलता है कि हाँ मैंने कहा था और उस वक्त उसकी मौत भी हो गई थी, लेकिन देखो जरा उसकी तरफ कि वो चल किस तरह से रहा है। और हम देखते हैं क्योंकि डेडपूल के सर के अंदर वो एरो घुसा होता है तो वो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा होता है और अजीब व गरीब तरीके से चल रहा होता है। और हॉकाई यहाँ पे उसके साथ तफरी कर रहा होता है, उसको बाहर जाने देता है और बोलता है कि फ्लाई यू ब्यूटीफुल बर्ड फ्लाई। और डेडपूल यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं चल रहा हूँ या सोच रहा हूँ, मेरे ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। ओ हाँ, ये तीर ये मेरे दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने आप से डेडपूल बातें कर रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और दूसरी तरफ वो दोनों बैठ के वहाँ पे तफरियाँ कर रहे होते हैं। और वो बोलता है कि ठीक है, अब मेरे ख्याल में काम बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है, अब हमें इसका काम तमाम करके आगे बढ़ना चाहिए। और हम देखते हैं कि वही बुचर जो है वो पीछे से एक बहुत बड़ा सा छुरा लेकर आता है उसके पास उसको मारने के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे उसके ऊपर वॉर करता है तो डेडपूल उसे डॉज करता है। तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि डेडपूल दरअसल यहाँ पे एक इमेजिनरी डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है और वो कसाई समझता है कि वो मुझसे बात कर रहा है और वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डेडपूल चाहते अनजाने में भी उसके वॉर को जो है अच्छी तरह से डॉज कर रहा होता है और बोलता है
वहाँ गिरते हुए कि तुम तो मुझे कोई डॉक्टर नहीं लगते हो। लेकिन हम देखते हैं कि डेडपूल को यहाँ पे इस वक्त वो आदमी नजर आ रहा था जिसने उसकी ये हालत की थी, जिसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और बोलता है कि हाँ वेट, मैं डॉक्टर ही हूँ। तो बोलता है कि किल ब्रू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन वो कसाई को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। और डेडपूल हम देखते हैं कि उसको एक लात मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और उल्टा उसका छुरा लेके उसकी तरफ आता है और बोलता है कि ये चीज़ मेरे दिमाग में है, बहुत ज़्यादा गुदगुदी कर रही है। और वो उसको निकाल के बोलता है कि अब थोड़ा बहुत बेटर फील हुआ, शायद कुछ मिनटों में मेरा दिमाग ठीक हो जाए। और तुम तो किल ब्रू नहीं हो? तो बोलता है कि नहीं यार, मैं कोई किल ब्रू नहीं हूँ, मेरा नाम ओवेन है, ओवेन पास्टनैक। तो बोलता है कि पास्टनैक ये किस तरह का नाम है? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैं इस तरह किसी नाम वाले को जानता हूँ, लेकिन सोचना पड़ेगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डेडपूल पलटता है और उसी चाकू से उसका सर खोल के रख देता है। तो बोलता है कि ठीक है ओवेन, मेरे ख्याल से तुम्हें भी डॉक्टर फील गुड से बात करनी चाहिए, वो अच्छी एडवाइस देते हैं, वो शायद तुम्हारा भी काम कर सकते हैं। तो वहीं पे डेडपूल के अंदर की आवाज़ बोलती है, तो तुम्हें वाकई में लगता है कि वो तुम्हारी बात का जवाब देगा? तो डेडपूल बोलता है कि अरे हाय ब्रेन, तुम वापसी लौट कर आ गए? तो बोलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत लौट कर आ ही गया हूँ। लेकिन डेडपूल की एक और जो आवाज़ होती है वो अजीबोगरीब अल्फाज बोल रही होती है। तो बोलता है कि यार इसको इग्नोर करने की कोशिश करो, तो क्योंकि हमारा दिमाग का कुछ हिस्सा जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से हमारी आधी पर्सनैलिटी डैमेज हुई हुई है। तो बोलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अब ये बताओ कि हमें आगे करना क्या होगा? तो उसका दिमाग बोलता है कि तुमने अपने सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली हैं। तो बोलता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मैं इस वक्त अनआर्म्ड हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब उस घर के अंदर घुसता है तो वहाँ पे हॉकाई इतना तीर लेके उसका इंतजार कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ ये बात वाकई में बहुत दुख देती है। और वो उसके ऊपर अपने एरोज बरसाना शुरू करता है। मुझे वो छुरा ही उठा लेना चाहिए था, शायद वो मेरे कुछ काम आ जाता। तो डेडपूल बोलता है कि यार तुम उस बारे में पहले नहीं सोच सकते थे? तो डेडपूल की आवाज़ बोलती है कि सॉरी यार, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो डेडपूल बोलता है कि वेल फिर ये बताओ कि तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है? तो बोलता है कि तुम जानते हो कि मेरा डिपार्टमेंट अलग तरीके का है, मैं प्लान्स वगैरह बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें शायद इस वक्त लाइट के अंदर से हट जाना चाहिए ताकि वो तुम्हें ना देख सके। लेकिन हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे उल्टा बाहर आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ और अब तुम मुझे मार सकते हो। और वो उसके एरोज से वहाँ पे भाग रहा होता है बचते हुए, और वो इस तरह बचते बचते एक रूम के अंदर घुसता है जो कि दरअसल फ्रीजर होता है। और बोलता है कि ठीक है, अब मुझे बताओ कि हम क्या करें, क्योंकि इससे पहले मैं कभी जंग से नहीं भागा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हो रहा है मुझे, और मैंने अपने आप को यहाँ पे कैद कर लिया है, तो इसके बाद का क्या प्लान है हमारे पास? लेकिन डेडपूल का आधा दिमाग जो कि इस वक्त ख़राब हालत में, वो बोलता है कि मीट बन जाओ। तो डेडपूल बोलता है कि क्या मतलब, दोबारा कहोगे? तो उसकी दूसरी आवाज़ बोलती है कि उसको इग्नोर करो यार, उसका दिमाग अभी सही नहीं हुआ है। तो डेडपूल बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से हमारे पास एक आइडिया है। और वो अंदर से आवाज़ देता है कि हे, क्या तुम अभी भी बाहर हो? तो बोलता है कि नहीं, मैं तो बाहर नहीं हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो, मुझे बता दो अगर तुम वहाँ पे हो। तो हॉकाई बोलता है कि ठीक है यार, तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं यही मौजूद हूँ। अगर तुम मुझसे बात कर ही रहे हो तो मेरे ख्याल से हमें ये मामला बातचीत से सुलझा लेना चाहिए, जैसे बड़े लोग करते हैं। तो क्या कहते हो तुम इस बारे में? तो हॉकाई बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। तो डेडपूल के कूल, तो इसका मतलब ये है कि मैं बाहर आ रहा हूँ और तुम इस वक्त अनआर्म्ड हो ना? तो हॉकाई बोलता है कि हाँ ज़रा एक मिनट, मैं अब अनआर्म्ड हूँ। और वो अपना तीर हम देखते हैं उसकी तरफ छोड़ देता है। कूल बोलता है कि ठीक है, अब मैं बाहर आ रहा हूँ। और हॉकाई बोलता है क्या सच में तुम बाहर आ रहे हो? और हम देखते हैं कि अंदर से डेडपूल निकल कर आता है और वो अपने ऊपर सारा का सारा जो गोश्त वहाँ पे लटका होता है उसको पहन लेता है और एक तरह से एक मीट आर्मर बना देता है और बोलता है कि अब मैं हूँ द मीट। इस तरह 28 साल पहले एलिमेंट्री स्कूल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि क्लास के अंदर सेशन चल रहा है और टीचर पूछती हैं कि तुम जब बड़े होगे तो क्या बनोगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे वेड विल्सन बोलता है, जब वो बच्चा ही हुआ करता है, कि जब मैं बड़ा होऊंगा मिस जूली तो मैं बनूंगा एक मीट मैन, एक मीट का सूट बनाऊंगा और लोगों से उसमें लड़ा करूंगा। और हम देखते हैं कि इसका बचपन का ख्वाब आज पूरा हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो है पूरे तीरों से भरा हुआ डेडपूल उसकी तरफ आ रहा होता है, हॉकाई की तरफ, उसको मारने के लिए। और यहीं पे हॉकाई के सारे तीर खत्म हो जाते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि डेडपूल आता है, उसको जोर से एक रैम करता है कि ये तुम्हारे लिए है मिस मेयर, कि तुमने मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करा। तो हॉकाई बोलता है क्या मतलब, क्या वो तुम्हारी टीचर थी? सही कहा ना मैंने? तो डेडपूल बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता कि वो मेरी टीचर थी? तो वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें हॉकाई यानी कि बुल्सआई अपनी कहानी सुनाता है 27 साल पुरानी, और बोलता है, और हम देखते हैं कि उसकी क्लास के अंदर एक सवाल किया गया था कि तुम जब बड़े होगे तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो वहाँ पे बुल्सआई बचपन से ही बोलता है कि मैं बड़ा होकर एक बैड गाय बनूंगा। तो डेडपूल बोलता है कि यार ये तो फेयर नहीं हुआ कि तुम्हारी कहानी भी कुछ मेरी जैसी है। और वो डेडपूल की एक ऐसी जगह लात मारता है जहाँ से डेडपूल कुछ देर के लिए ठंडा हो जाता है और वो वहाँ से कटने की कोशिश करता है। और डेडपूल बोलता है कि ये सूट तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है यार, मैंने सोचा नहीं था ये इतना हैवी होगा, लेकिन ये मीट अच्छा है, डिफेंस के काम आ रहा है काफ़ी, हमें किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है। लेकिन अब मुझे अगर कोई वेपन मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी औसम होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल एक रूम के अंदर घुसता है जहाँ पे अजीब वगरीब बड़े बड़े छुरे रखे हुए होते हैं। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हारे तो अब लगने वाले हैं, क्योंकि तुम जिस कमरे में गए थे वहाँ तो बेकार सामान था, असली सामान तो मेरे पास है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक बस तो उठाता है हॉकाई और उसकी तरफ आ रहा होता है उससे लड़ने के लिए, और वो उसके मीट के ऊपर जोरदार अटैक करता है। और वहीं पे डेडपूल की आवाज़ बोलती है कि ओ नो, वो मीट को बीट कर रहा है। तो डेडपूल बोलता है कि अरे तुम वापसी आ गए लौट के? तो बोलता है कि हाँ, मुझे सिर्फ एक सेकंड देना, अब ये मेरी बारी है शाइन करने की, अब मैं तुम्हें आइडियाज़ देता हूँ। और वहीं पे डेडपूल हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मीट हुक जो है उससे उसको पकड़ने की कोशिश करता है और उसके गले में डाल देता है और कहता है कि कहो मुझसे, कहो।
और वो बोलता है कि ये अपना फिल्थी मीट हुक मेरे गले से दूर करो। तो डेडपूल बोलता है कि हाँ ये हुई ना बात। और हम देखते हैं कि डेडपूल ने एक हाथ से उसके मीट हुक से उसकी गर्दन पकड़ी हुई होती है और दूसरे हाथ से वो दूसरा मीट हुक जो है वो उसके सीने के आर पार कर देता है और यहाँ पे वो हॉकाई का काम तमाम कर देता है। टू बी कंक्लूडेड।